Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss Chinese remainder theorem. Let M1, M2 up to so on MR be R relatively M1, M2, MR. M1, M2, MR be R relatively prime numbers. Then the system of linear congruence क्या है वो लिख लेते हैं इधर। X is congruent to A1 under modulo M1। इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा ये लिखना है। X is congruent to M2 under modulo A2 under modulo M2। और इसी तरह चलते जाएंगे अप टू सॉन AR MR। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ आप तो एक में लिख रहा हूँ, यानी कि 3 हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, जैसी इक्वेशंस होती थी, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है। ये कॉन्ग्रुएंस क्यों है, इक्वेशन क्यों नहीं है? हाँ जी बताएं। तो इक्वेशन में इज इक्वल टू नहीं आते क्वेश्चन में। हाँ जी, ये कॉन्ग्रुएंस है, इसमें कॉन्ग्रुएंस निशान आ रहा है। हैज अ यूनिक सॉल्यूशन तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा अंडर कॉन्ग्रुएंस M1 इंटू M2। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जो भी नंबर है ये मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह M3 अप टू सोन आखिर में MR।
ये है हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास जो भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो नंबर है M1, M2 और MR, यहाँ पे जो नंबर हैं वो रिलेटिवली प्राइम होंगे तो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ कि कौन से नंबर होने चाहिए। ये वाले नंबर, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जो भी नंबर हुए वो क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम। तो अगर ये होगा तो फिर क्या रिजल्ट, रिजल्ट नहीं निकलेगा, हैज अ सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जी ये क्वेश्चन लिखें, हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस using Chinese remainder theorem। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इनका इसका, ये मैं ऊपर, ये हमारे पास है, इस सिस्टम का हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आंसर लिखें स्टेप 1। स्टेप 1 में हम सबसे पहले m फाइंड करेंगे, फाइंड m। और m क्या चीज है, लिख लें m इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3, M4, M5, जितने भी हमारे पास M होंगे, ये वाले नंबर M1, M2, M3, इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम फाइंड करेंगे N1। वो कैसे फाइंड होगा, वो फाइंड होगा M ओवर M1। M ओवर M1, ये ऐसे फाइंड होगा। M क्या चीज है, जो ये नंबर से मल्टीप्लाई करने से आएगा। ये साथ साथ याद करते जाएं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैंने आप लोगों से पूछना है। जी जी वेरिया, याद कर रही हैं साथ साथ। सर एक दफा दोबारा बोल दें आप। हाँ जी, N2 क्या होगा, M ओवर M2। मैं कह रहा हूँ ये साथ साथ याद करें, कैपिटल M कैसे निकालेंगे, N1, N2 कैसे निकालेंगे, हाँ जी N3 कैसे निकालेंगे, N3
M over M. कैपिटल M M over होगा। M3। हाँ जी, शाबाश। और इसी तरह आखिरी एन आर कैसे निकालेंगे? एन आर, M over MR। ठीक है, शाबाश। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम लीनियर कांग्रुएंस बनाएंगे, ठीक है। वी मेक लीनियर कांग्रुएंस। कैसे बनाएंगे ये देखें। n1 x is congruent to 1 modulo m1। लिखते जाए। n1 b1 is congruent to 1 under modulo m1। जी, दूसरे हम कैसे बनाएंगे? n2 b2 is congruent to 1 modulo m2। यहाँ पे 2 लगा लें। b2 जी, तीसरे कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा? N3B3 congruent to 1 under modulo हाँ जी, M3। 3 b3 n3। और इसी तरह अगर हम चलते जाएंगे तो r वाली कैसे बनाएंगे? NRBR is congruent to 1 under modulo R MR। हाँ, तो ये m1। इसमें अब हमने ये लीनियर कांग्रुएंस बनाएंगे और b1 b2 b3 इन सब की वैल्यूज फाइंड करेंगे। फ्रॉम दिस we find values of b1 b2 एंड अप टू b3 b4 जितने भी हमारे पास कांग्रुएंस हुई, 3 कांग्रुएंस हुई, 4 कांग्रुएंस हुई, उसी तरह b1 b2 b3 b4 और लास्ट में क्या लिखेंगे? BR। br। ये हमारे पास स्टेप 2 होगा जिसमें हमने b1 b2 और ये b की वैल्यू हमने फाइंड करनी। जो स्टेप 3 है वो हमारा आंसर होगा। तो उसे हम लिखते हैं x
स्टार इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन इज x स्टार इक्वल टू n1 b1 और साथ आ जाएगा a1, n1 b1 और a1। a कहाँ से लेंगे हम? a1 n1 तो चलें, ये हमने फाइंड कर लिया, b1 भी हमने फाइंड कर लिया स्टेप 2 से, a1 कहाँ से लेंगे? सर जिसके कॉन्ग्रेट होगा वो नहीं होता इवन, जैसे वहाँ ऊपर 1 है हमारे पास। प्लस ये a1 होगा जो हमारे क्वेश्चन में होगा a1, ठीक है। ये a1, ये लिखा है ये a1, a2 a3, जो क्वेश्चन में नंबर दिए होंगे ना वो a1 a2 होंगे। n1 n2 b2 b2 एंड a2 इंटू a2 प्लस अप टू सोन। अगली क्या होगी? n3 b3 a3 और इसी तरह चलते जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा? NR BR NR BR AR AR। ठीक है, NR BR और AR। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा स्टेप 3। और जब हमारा सॉल्यूशन होगा तो उसके बाद हम उसको वेरीफाई कर देंगे इसमें पुट करके, ठीक है। जो हमारा जिस टाइम हमारे पास कोई इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो वेरीफाई कैसे करते हैं? वो वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं, उसको सेटिस्फाई करती है। तो इसी तरह ये जो x स्टार है जो हमारा सॉल्यूशन है, ये किसी भी कांग्रेस में पुट करेंगे वो हर किसी कांग्रेस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर, क्लियर है सारा। हाँ, तो ये 3 स्टेप आप इसे याद रख लें। जब भी हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेस होगा और उसमें m1 m2 और ये जितने भी हैं m बार ये रिलेटिवली प्राइम होंगे तो हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसेस उसमें लगा सकते हैं। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसेस क्या है? ये 3 स्टेप हैं। तो ये तीनों स्टेप आपने याद रखने हैं सर और आपके हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इसी मेथड को यूज करते हुए। जी जी नदीम भाई। जी समझ आ गई आप सबको? यस सर। भाई से याद करें और उसके बाद मैं पूछूंगा, ठीक है।